Welcome back, बच्चा लोग. So me Abhijit Anand is going to present kinematics 2D lecture number 5 river boat problem. हमने अभी तक kinematics 2D में relative motion in 1D and relative motion in 2D सारा problems देख लिया है, projectile motion cover कर लिया है. आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा काइनेमैटिक्स 2D का, जिसमें हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो होपफुली आपको सारा कॉन्सेप्ट्स वेक्टर का और काइनेमैटिक्स 2D का आपको समझ में आ गया होगा. तो फिर आज इसे चल के हम लोग कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस और किस तरह के सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. सबसे पहले है रिवर क्रॉसिंग कंसेप्ट. तो इसमें क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाइए. रिवर बोट प्रॉब्लम में दो तरीके का प्रॉब्लम आता है. जैसे जब हम एक रिवर को क्रॉस करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग अ रिवर. एक रिवर है मेरे सामने और या तो मेरे पास बोट है या तो मैं स्विमर हूं और इस रिवर के इस एंड से मैं दूसरे एंड क्रॉस करके स्विम करके जाना चाहता हूं. या तो स्विम करके जाना चाहता हूं या तो अपने बोट से जाना चाहता हूं. दूसरा तरह का प्रॉब्लम क्या मिल सकता है हमें कि मान लीजिए ये मेरे पास सामने रिवर का एंड है, मैं रिवर के एक एंड की तरफ से ही रिवर के अगेंस्ट फ्लो करना चाहता हूं या रिवर के साथ साथ कहीं और फ्लो करना चाहता हूं. दैट इज कॉल्ड मीन्स रोइंग अ बोट डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम. तो दो तरीके के प्रॉब्लम मिलते हैं. या तो हम रिवर को क्रॉस कर लें विथ आवर बोट और विथ आवर स्विमिंग एबिलिटी, या तो हम एक बोट ले रिवर के अगेंस्ट ऊपर चढ़ने लग जाए जिधर से रिवर फ्लो होकर आ रहा है. दूसरा, या तो रिवर के साथ 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 हम आगे बढ़ते चले जाए, दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम. या तो अप स्ट्रीम या तो डाउन स्ट्रीम. सो इस तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें देखेंगे. तो क्या बोल रहा है ये, a man can swim with a velocity v. A man can swim with a velocity, उसकी swim करने की क्षमता या कैपेसिटी is with velocity v. That is, he can swim, it is the velocity of man with respect to still water. What it is saying, with respect to still water. इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी याद रखिएगा, velocity of man in still water मतलब ये relative velocity दिया हुआ है with respect to water. समझ जाइएगा. if man is also flow if water is also flowing with velocity vr, अगर रिवर का फ्लो vr है, then the velocity of man relative to the ground is. अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि अगर मैं v वेलोसिटी से स्विम कर सकता हूँ स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, तो अगर कोई भी चीज मेरे रेस्पेक्ट में रुक जाए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि वाटर रुक गया है. तो वो दिया हुआ आपको, जब भी आपका बात करें वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, तो दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी. ओके. अब अगर पानी भी बह रहा है वी वेलोसिटी वी आर वेलोसिटी से और मैं भी स्विम कर सकता हूं वी वेलोसिटी से, तब एक रोड पे खड़ा व्यक्ति या लैंड पे खड़ा व्यक्ति मुझे कितने स्पीड से देखेगा स्विम करते हुए. तो सपोज मेरी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और रिवर की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड. तो 5 मीटर पर सेकेंड तो मैं अपने कैपेबिलिटी पे स्विम कर रहा हूं और 2 मीटर पर सेकेंड मैं रिवर की कैपेबिलिटी पे स्विम कर रहा हूं. तो रिवर की कैपेबिलिटी या रिवर के चलते आगे जा रहा हूं, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 7 किलोमीटर 7 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं. तो इसमें दो कॉन्सेप्ट बनता है. अगर स्विमर की वेलोसिटी v है और रिवर की वेलोसिटी vr है, तो दो कॉन्सेप्ट क्या बनता है, एक बनता है आपका डाउन स्ट्रीम और एक बनता है आपका अप स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम मतलब मैं रिवर के साथ साथ रिवर के फ्लो की तरफ चल रहा हूं, तो मेरी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों एड अप हो जाएगी, क्योंकि मैं जिधर जाना चाहता हूं उधर रिवर भी मुझे बहा के ले जा रहा है. तो आप ध्यान देना, यह एक कॉमन एग्जांपल है, या मूवीज में आपने देखा होगा कि अगर एक रिवर फ्लो कर रहा है और मैं उसमें सीधे जाके ड्राउन हो जाऊं या मैं उसके अंदर चला जाऊं और थोड़ा सा अपने बॉडी को एफ्लोट कर दूं, मैं बहता हुआ आगे चला जाऊंगा. मतलब इफ आई didn't have the ability to swim also, I am being carried away by the river. तो मैं अगर स्विम ना भी करूं तब भी मैं बहता चला जा रहा हूं, किसके चलते, इट इज ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द रिवर. बात समझ में आ रही है. अब मान लो रिवर इधर से बह के आ रही है और मुझे उसके अपोजिट जाना, तो आई नीड टू हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ और ग्रेटर वेलोसिटी देन द फ्लो ऑफ द रिवर. अगर रिवर की फ्लो 8 मीटर पर सेकेंड है और मैं 4 मीटर पर सेकेंड से चढ़ना चाह रहा हूं, नहीं चढ़ पाऊंगा, मेरे को रिवर ही आगे बहा के लेके चला जाएगा. तो अगर मुझे रिवर के अगेंस्ट चढ़ के आगे जाना है, then I need to have greater strength, I need to have greater velocity with respect to the river. रिवर का अगर मान लो 4 मीटर पर सेकेंड, या मैंने क्या एग्जांपल लिया 8 मीटर पर सेकेंड, और मेरी स्पीड है 16 या 20 मीटर पर सेकेंड, मैं 20 मीटर पर सेकेंड से रो स्विम कर सकता हूँ, देन आई विल क्लाइंब अप अगेंस्ट द रिवर. हाँ या ना. तो रिवर के अगेंस्ट में चढ़ सकता हूँ, आगे उसके फ्लो के अगेंस्ट बढ़ सकता हूँ. तो उस केस में आपकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ए वेक्टर और ए पैरेलल वेक्टर्स. अगर यू आर स्विमिंग डाउन स्ट्रीम, आप रिवर के साथ साथ बहना चाहते हो, तब तो आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी. क्यों, रिवर आपको मदद कर रहा है. तो इट विल सिंपली गेट एडेड अप
प्लस वी आर। अगर आप रिवर के अगेंस्ट जाना चाहते हैं तो रिवर इधर फ्लो करना चाहता है और आप इधर जाना चाहते हैं, तब तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस वी आर। हाँ या ना, v माइनस वी आर। नाउ थर्ड केस मैंने जो बोला आपको कि अगर मेरे सामने रिवर है और मैं उसके अक्रॉस जाना चाहता हूँ, रिवर के अक्रॉस उस एंड पे जाना चाहता हूँ, दूसरे छोर की तरफ जाना चाहता हूँ, तब कुछ ऐसा होगा, मेरी वेलोसिटी कुछ v होगी, रिवर मुझे इधर ढकेलेगा, मेरी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मेरी नेट वेलोसिटी ऐसा हो जाएगी। हाँ या ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ट्रायंगल ऑफ एडिशन, क्योंकि बस ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन के दम पे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, और आप जाके वीडियो देख सकते हो ट्रायंगल ऑफ एडिशन का, देन दिस टॉपिक इज नथिंग बट ए केक वॉक, आई एम लेटिंग यू नो। चलो आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, हमें दो, अगर मुझे क्रॉस करना है रिवर को, अब मैं रिवर को क्रॉस करना चाहता हूं, तो इसमें दो कंसेप्ट में हमें पढ़ना है। मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच, मिनिमम डिस्टेंस लेके मैं क्रॉस करना चाहता हूं, और क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, एक ही चीज हुआ। और क्रॉसिंग द रिवर और रीचिंग द पॉइंट जस्ट अपोजिंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मान लो मेरा ये रिवर है और मैं इस पॉइंट से एंट्री ले रहा हूं, मैं क्या हूं, स्विमर हूं, तो मैं स्विमर हूं, मैं स्विमर हूं, इस पॉइंट से एंट्री ले रहा हूं। अगर मैं ए पॉइंट से एंट्री लिया हूं, देन पहला पहला केस जो है, इट इज सेइंग मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच, यानी मैं इस रिवर को क्रॉस करना चाहता हूं विद मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस वाला रास्ता कौन सा हो जाएगा, ये वाला, आया ना, ये वाला रास्ता हो जाएगा। बोलिए बच्चा। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर सीधा निकलोगे ना तो पानी आपको इधर ढकेल देगा, तो कुछ आप ऐसे चले जाओगे, आपको सीधा जाना है। अल्टीमेटली नेट वेलोसिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं स्विम किस डायरेक्शन में करूंगा, तो ये कॉमन कंसेप्ट है सर, थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे। अगर रिवर का फ्लो, रिवर को पानी को ब्लू से दिखा देते हैं, और रिवर का वेलोसिटी हम लोग ब्लू से ही दिखा देते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर आपको आपकी नेट वेलोसिटी, आपकी नेट वेलोसिटी सीधी होने के लिए आपको किधर निकलना पड़ेगा, आपको आपको इस डायरेक्शन में निकलना पड़ेगा। आपको किस डायरेक्शन में निकलना पड़ेगा, कुछ इस डायरेक्शन में निकलना पड़ेगा। दैट इज वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर। मैं वाटर के रिस्पेक्ट में ऐसे निकलूंगा, एंड मुझे पानी ढकेलेगा, पानी ढकेलेगा और किधर ले जाएगा, पानी ढकेलेगा इधर ले जाएगा, पानी ढकेलेगा इधर ले जाएगा। सो दैट इफ दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, सो दैट आवर रिजल्टेंट वेलोसिटी बिकम्स लाइक समथिंग लाइक दिस। हाँ या ना, तब आप एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे पहुंच पाओगे। तब आप एग्जैक्टली कहां पहुंचना चाहते हो, यहां पहुंचना चाहते हो विद द मिनिमम पॉसिबल लेंथ और पाथ, क्रॉसिंग द रिवर एंड रीच अ पॉइंट जस्ट अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। आप इस एंड से निकले थे, आप उस एंड पे पहुंचना चाहते हो, सिंपल। इस केस में आपकी ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी, जीरो। आप निकले यहां से थे, पहुंचे यहां एग्जैक्टली सीधा है, ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा। आप बह के कहां चले गए, एकदम एग्जैक्टली यहां पहुंचे, ड्रिफ्ट आपकी जीरो हो जाएगी। बट अगर मान लो मैं सीधा निकलूंगा ही, तब तो मुझे पानी बहाएगा, तो मैं इधर कहीं पहुंच जाऊंगा, देन इन दैट केस ड्रिफ्ट आएगा। ड्रिफ्ट इज व्हाट, द डायरेक्शन और द मीन्स डिस्टेंस कवर्ड इन द एक्स डायरेक्शन व्हाइल स्विमिंग, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। मैं समझाऊंगा, पहले आप इस पार्ट को समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कि अपने पास एक रिवर था, मैं इस एंड से उस एंड तक जाना चाहता हूं, तो मेरे पास दो वेलोसिटी है, एक रिवर की वेलोसिटी है, एक मेरी खुद की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। यानी मैं स्टिल वाटर के रिस्पेक्ट में कितने तेजी से स्विम कर सकता हूं। तो velocity v is called velocity of the swimmer with respect to the water. Velocity v is nothing, velocity of swimmer with respect to water. और velocity of r क्या है बच्चा, velocity of the river। तो v रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, v रिजल्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, v रिजल्टेंट, v net is the velocity of swimmer with respect to the ground। तो वी नेट या वी रिजल्टेंट या वी स्विमर क्या हो जाएगा, वी रिजल्टेंट इज द नेट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। हाँ या ना, आप इसको नहीं भी लिखोगे तो आप इसको किससे दिखा सकते हो, वी नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये भी आप दिखा सकते हो। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो एक जमीन पे खड़ा इंसान या ऊपर में अगर मान लो एक बर्ड फ्लो कर रहा है, उसको किधर जाते हुए दिखेगा। बात समझ में आ रही है, तो चलो इसको देखेंगे। दूसरा केस क्या है, क्रॉसिंग द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो उसको भी समझते हैं कि कितना मिनिमम टाइम में हम इस एंड से दूसरे एंड तक जा सकते हैं। उसके लिए किस एंगल पर निकलना पड़ेगा वो मैथमेटिकली अभी समझेंगे, बट ये दो केसेस मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसको और डिटेल में भी चर्चा करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे तब समझ में आए। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के लिए मैंने आपको समझाया। सपोज ये v वेलोसिटी से निकल रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। आप देख सकते हो वेलोसिटी ऑफ द रिवर है और दिस इज द वेलोसिटी v विथ विच स्विमर कैन स्विम। तो नेट वेलोसिटी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चा अपना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन और द स्विमर, हाँ या ना। So a man wants to cross the river such that his displacement should be minimum, okay, उसकी displacement जो है ना minimum हो, so it means he intends to reach just opposite point across the river, so he should start swimming at an angle, उसको vertical के respect में कुछ ऐसे angle से निकलना होगा, निकलेगा तभी पानी उधर ढकेलेगा तो वो सीधा कहीं end पे जाके पहुंचेगा। For minimum displacement क्या बोल रहा है, the resultant velocity should be एकदम exactly perpendicular direction में होना चाहिए, हाँ या ना। तो ये चीज अब एक बार अगर आपको कभी भी बोलेगा कि आपको अपोजिट एंड पे पहुंचना है, ध्यान से देखिए, अगर मुझे ए पॉइंट पे हूं, वो दे विल आस्क यू द क्वेश्चन विथ व्हाट एंगल वी शुड स्विम सो दैट वी कैन रीच टू द जस्ट अपोजिट बैंक, जस्ट अपोजिट में। तो आपको किस एंगल पे निकलना पड़ेगा, आपको किसी इस एंगल पे निकलना पड़ेगा, हाँ या ना। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, वेलोसिटी ऑफ द रिवर कुछ ऐसा डाल के, व्हाट इज द नेट वेलोसिटी हमारी आनी चाहिए, कुछ ऐसा आना चाहिए। तो क्या ये आप एंगल नहीं निकाल सकते हैं बच्चा, ये एंगल थीटा नहीं निकाल सकते, आराम से निकाला जा सकता है। उसके लिए ये सब रटने की जरूरत नहीं है, आराम से यू नीड टू जस्ट ड्रॉ द डायग्राम परफेक्टली। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायग्राम परफेक्टली ड्रॉ करने आना चाहिए। अगर आप डायग्राम समझ जाते हैं देन सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यू जस्ट नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। तो ये सब कुछ डिस्टेंस टाइम नहीं देखना है, नेट आपको समझ में आ जाएगा। टाइम टेकन टू क्रॉस ए रिवर, टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस इन एक्स वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय स्पीड इन वाई डायरेक्शन। तो हम आराम से कर सकते हैं। टाइम क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे ये v cos थीटा v sin थीटा रटने की जरूरत नहीं है। टाइम टेकन टू क्रॉस ए रिवर, टू क्रॉस अ रिवर, वो क्या हो जाएगा बच्चा बोलो सर, डिस्टेंस इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना, बाय स्पीड इन y डायरेक्शन। बस यही है मेरी स्पीड और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, सिंपल। और कुछ नहीं आपको रटना है, इतना कुछ डिटेल में आपको याद नहीं रखनी है, बस सिंपल कॉन्सेप्ट समझने हैं देन सॉल्व करना है। चलो आगे देखते क्या समझाना चाह रहा और। फॉर मिनिमम टाइम, अगर मुझे मिनिमम टाइम में कवर अप करना है तो थोड़ा ध्यान दो। टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम द वेलोसिटी अलोंग ए बी के अलोंग होना चाहिए। तो v cos थीटा शुड बी, अगर मुझे टाइम मिनिमम चाहिए तो थोड़ा सा ध्यान दो मेरी, अगर मैं ऐसे निकलूं, सीधा निकलूं, जरा सीधा निकलो, जरा मेरे को बताओ, अगर मैं सीधा निकलता तो मुझे पानी का फ्लो इधर ढकेलेगा तो मेरी नेट वेलोसिटी उधर हो जाएगी, हाँ या ना। तो मिनिमम टाइम के लिए मेरा डिस्टेंस बाय v होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दो, मिनिमम टाइम के लिए अपना क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रिवर मैन विल रीच द पॉइंट सी अलोंग द रिजल्टेंट वेलोसिटी, हिज डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी मिनिमम बट टाइम टेकन टू क्रॉस विल बी मिनिमम। तो टाइम किस पे डिपेंड करता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन बाय स्पीड इन वाई डायरेक्शन। तो आपको ये चीज समझना है कि अगर मुझे मिनिमम टाइम में अपोजिट एंड पे पहुंचना है देन आई कैन नॉट मींस फाइट अगेंस्ट द वाटर। सो आप मिनिमम क्या करो, सीधा निकलो, पानी आपको बहाएगी, वो एक्स डायरेक्शन में आपका लेंथ इंक्रीज करेगी, बट आपका टाइम इस केस में मिनिमम होगा बिकॉज यू आर नॉट फाइटिंग, आपका कोई कंपोनेंट उधर नहीं आ रहा फाइटिंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर। अगर आप ऐसे निकलोगे ना, अगर आप ऐसे निकलोगे देन आपकी एक कंपोनेंट आ जाएगी, कंपोनेंट क्या आएगी बच्चा, इसकी एक कंपोनेंट इधर आएगी, इसकी एक कंपोनेंट वेलोसिटी किधर आएगी, दिस कंपोनेंट इज फाइटिंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर, जो आपका टाइम बर्बाद करेगा। अगर ये वेलोसिटी है ऑफ रिवर है तो ये कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो हमारा था दैट विल फाइट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर, सो विट विल डिस्ट्रॉय योर टाइम। सो आपको जब भी मिनिमम टाइम के लिए सीधा निकलना है, सिंपल याद रखना है, मिनिमम टाइम के लिए आपको सीधा निकलना है। तो आपको क्या याद रखना है, एक क्रक्स लाइन याद रखनी है। क्रक्स लाइन क्या है, क्रक्स लाइन क्या है, मिनिमम टाइम के लिए, टाइम के लिए हमें टाइम के लिए हमें सीधा निकलना है, हमें सीधा निकलना है, बस ये याद रखना है आपको, बाकी आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। निकलना है, कैसे निकलना है, सीधा निकलना है। वी विल जस्ट नीड टू स्विम अक्रॉस स्ट्रेट। ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, दिस रीजन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, ये रीजन को हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ड्रिफ्ट आसानी तरीके से निकाला जा सकता है। ड्रिफ्ट
इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द एक्स डायरेक्शन। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इनटू टोटल टाइम। सिंपल, एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड होगी इनटू टोटल टाइम। बहुत इजी है, कुछ ध्यान दिमाग नहीं लगाना है, आराम से आप कर सकते हो। हाँ या ना? चलो नेट देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके, द क्वेश्चन हैज कम। चलो क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है और क्वेश्चन को समझते हैं, तब ट्राई करते हैं। A boat moves along the flow of the river between the two fixed point A and B. If it takes time T1 time while going downstream and T2 time while going upstream, when going upstream between the 2 points, then what is the time taken in still water to cover the distance of equal to AB? मान लीजिए ये मेरा रिवर है, ठीक है, और ये मेरा फ्लो ऑफ द वाटर है। मान लो इसमें वाटर है, वाटर बह रहा है, एंड रिवर की फ्लो की वाटर की वेलोसिटी की फ्लो इस डायरेक्शन में, लेट इट बी वी आर। हाँ या ना? क्या नाम दिया? वी आर। अब मेरा एक बोट है, क्या है? बोट है। बोट को पॉइंट ए से बी जाना है। कहां से कहां करना? डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट ए टू बी। या मान लीजिए ये मेरा ए है और मुझे ए से कहां जाना है? मुझे ए से कहां तक जाना है? बी तक जाना है। कितना तक जाना है? बी तक जाना है। ये मान लो मेरा बी पॉइंट है, दिस इज माई बी पॉइंट एंड लेट द डिस्टेंस बी डी। उनके बीच का डिस्टेंस कितना ले लो? डी ले लो। हाँ या ना? तो बोट को डी तक, ए से बी तक जाना है, जिसके डिस्टेंस डी मान लेते। इट टेक्स टी1 टाइम, लेट द वेलोसिटी ऑफ बोट बी व्हाट? वेलोसिटी ऑफ बोट हम लोग क्या मान लेते हैं? वेलोसिटी ऑफ बोट हम लोग वेलोसिटी ऑफ बी मान लेते हैं। हाँ या ना? वेलोसिटी ऑफ बोट को वेलोसिटी ऑफ बी मान लेते हैं। थोड़ा ध्यान देखो, इट टेक्स टी1 टाइम व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के फ्लो के साथ, यानी फॉर डाउन स्ट्रीम। तो चलो बात करते हैं फॉर डाउन स्ट्रीम। बताइए डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? द बोट विल गो फ्रॉम बी टू ए। हाँ या ना? तो टाइम क्या हो जाता है बच्चा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड रिलेटिव। तो सर उसको यहां से यहां पहुंचना है तो डिस्टेंस तो डी ही ट्रेवल करना है, बट जब वो बोट इधर जा रही होगी वीवी वेलोसिटी से, पानी का भी फ्लो उधर होगा, देन नेट वेलोसिटी ऑफ द बोट बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, कॉमन सेंस। तो वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये अपना कितना टाइम दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? implies time of downstream is T1. So T1 is equal to D divided by VB plus VR. हाँ या ना? ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। ये प्रॉब्लम टू क्रॉस रिवर नहीं है, ये प्रॉब्लम गोइंग अप एंड डाउन है। नाउ अप स्ट्रीम, फॉर अप स्ट्रीम, बोलिए अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा बच्चा? अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा बोलिए? सर अप स्ट्रीम में भी बोट को जूम करके यहां पहुंचना है, तो सर डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो डी ही होगा। सर वेलोसिटी नेट कितना हो जाएगा? तो बोट की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए अगर उसको पानी के अगेंस्ट चढ़ना है, तो वी नेट क्या हो जाएगा? सर वी बी माइनस वी आर हो जाएगी। हाँ या ना? ये कॉमन सेंस है जो अभी मैं शुरुआत में बात कर रहा था। तो टाइम, टाइम T2 क्या हो जाएगा? सर डिस्टेंस बाई वी नेट। तो डिस्टेंस बाई वी बी माइनस वी आर, यही हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। आपको चाहिए क्या? व्हाट इज द टाइम टेकन इन स्टिल वाटर, जब पानी रुका हुआ है, फ्लो नहीं कर रहा है, तब कितना समय लगेगा? तो फॉर दैट हम लोग थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या बोल रहा है? इन स्टिल वाटर, उसको ऊपर जाने में और लौटने में टोटल कितना समय लगेगा? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। थोड़ा आप बताइए कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपना कितना ट्रेवल कर रहा है? डी प्लस डी, 2D डिवाइडेड बाई स्पीड क्या है? जब पानी रुका हुआ है, देन नेट स्पीड इज एग्जैक्टली द स्पीड ऑफ द बोट, सिंपल स्पीड ऑफ द बोट। हाँ या ना?
बेसिकली मुझे ये टी निकालना है। उसके लिए मुझे डिस्टेंस डी तो दिया नहीं था, मैंने अज्यूम किया था वेलोसिटी ऑफ द बोट चाहिए। मुझे दो इक्वेशन से वेलोसिटी ऑफ द बोट चाहिए। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ द बोट चाहिए तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सर अगर मैं वेलोसिटी वी बी प्लस वी आर देखूं तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डी अपॉन टी वन हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर वन बोल सकते हैं। मेरे को वेलोसिटी ऑफ बोट चाहिए। एक क्या है सर, वी बी माइनस वी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टी टू हो जाएगा। हाँ या ना सर, आराम से दिख रहा है। तो अगर अब कोई भी एक 7th 8th क्लास के मैथमेटिक्स वाले बच्चे को समझ में आ सकता है कि अगर मुझे वी आर हटाना तो सिंपली आई विल एड दिस टू इक्वेशंस। सर इक्वेशन नंबर वन प्लस इक्वेशन नंबर टू, तो सर बीबी पर प्लस वीवी टू वीवी इक्वल टू ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा सर, तो डी कॉमन ले ले, 1/T1 प्लस 1/T2। हाँ या ना, तो वीवी क्या आ जाएगी सर, d/2 1/T1 प्लस 1/T2। यही वीवी यूज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो चलो यूज करते हैं, 2D डिवाइडेड बाई, सर वीवी कितना, d/2, तो d डिवाइडेड बाई 2 क्या आ रहा है, 1/T1 प्लस 1/T2। हाँ या ना, तो सर यहाँ से डी कट जाएगा, 4T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 आ जाएगा। दिस इज आवर नेट टी आंसर। तो ये बहुत हार्ड नहीं था, सिंपल कंसेप्ट ऑफ अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम एंड सॉल्विंग द टू इक्वेशंस यूजिंग द रिलेशन। हाँ या ना, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, आप आराम से इसको सोच के कर सकते थे। समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so we're getting the second question of the day. Second question. अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए इसमें दिमाग लगाते हैं। अ बोट कैन बी रोड एट 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। तो जब भी विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इट इज यूज टू क्रॉस अ 200 मीटर वाइड रिवर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बैंक। द रिवर करंट हैज वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। In which direction he must be steered to cross a river perpendicular to the current। तो यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और आपको पानी ड्रॉ करना पड़ेगा। पानी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उन्होंने बोला ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो मैं इधर वेलोसिटी दिखा देता हूँ वी आर, या इधर दिखा देता हूँ वी आर। हाँ या ना, और वो मीन्स बोट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो उसको परपेंडिकुलरली इन व्हाट डायरेक्शन मस्ट इट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर, एकदम परपेंडिकुलरली, तो किस डायरेक्शन में उसको निकलना चाहिए। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, उसको ऐसे निकलना चाहिए, क्योंकि अगर वो सीधा निकलेगा तो पानी उसको ढकेलेगा तो वो ऐसा चला जाएगा। बट इट शुड बी स्टीयरिंग इन सम एंगल विथ रेस्पेक्ट टू द वर्टिकल, तो वर्टिकल के रेस्पेक्ट में कुछ एंगल पे उसको निकलना चाहिए। लेट दैट एंगल बी व्हाट, लेट दैट एंगल बी थीटा। ठीक है, सच दैट कि पानी उसको ढकेले तो वो कहाँ पहुंचे, यहीं पहुंचे। पानी अगर उसको ढकेले भी तो वो वहीं पहुंचे, या पानी उसको ढकेले भी तो वो वहीं पहुंचे, एंड उसकी नेट वेलोसिटी रिजल्टेंट क्या हो जाए, एकदम परपेंडिकुलर हो जाए। नेट वी ऑफ द स्विमर या वी ऑफ द बोट क्या हो जाए, नेट वेलोसिटी ऑफ द बोट ये हो जाए। तो चलिए वैल्यू बताइए तो क्या हो जाएगा। अब ट्रायंगल अगर आप ड्रॉ कर लिए हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आपकी वेलोसिटी ये क्या थी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द स्विमर था। ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू स्विम विथ वाटर है, और ये आपका क्या, वेलोसिटी ऑफ द रिवर है। ये क्या, वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो जरा बताइए हमको क्या निकालना है। सर थीटा निकालने के लिए थोड़ा बात बताइए क्या हो जाएगा। सर मेरे को ये पता है और ये पता है, तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो वी कैन यूज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर वी ऑफ आर है कितना है, 3/5, दैट इज 37 डिग्री। तो किस एंगल पे निकलना चाहिए, 37 फ्रॉम द 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, या 37 डिग्री वेस्ट फ्रॉम द वर्टिकल। हाँ है ना,
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो, कितना टाइम लगेगा उसको उस एंड में पहुंचने के लिए। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन बाय स्पीड इन वाई डायरेक्शन। तो ध्यान से देखिए, या तो आप कंपोनेंट्स को यूज करिए या तो आप रिजल्टेंट वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालिए। तो सर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी वेलोसिटी यही दोनों कंपोनेंट से बना है और यहाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारा वाई में आ रहा है, तो वाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी चाहिए मुझे। वाई डायरेक्शन वाली नेट वेलोसिटी मेरी कितनी है सर, वी भी है। या तो आपको ध्यान दीजिए, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, आइदर यू यूज द कंपोनेंट फॉर टाइम और आइदर यू यूज द नेट वेलोसिटी, दोनों में से कोई एक ही यूज करना है। फॉर टाइम ये क्रक्स लाइन में लिख देता हूं, ये क्रक्स लाइन में टाइम में लिख देता हूं। टाइम के लिए ऑलवेज यूज आइदर रिजल्टेंट वेलोसिटी और द कंपोनेंट वेलोसिटी, और या तो रिजल्टेंट वेलोसिटी और कंपोनेंट वेलोसिटी एंड फाइंड द वाई कंपोनेंट। तो सर मेरा रिजल्टेंट ही वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में आ रहा है, सो आई विल ओनली यूज रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो मेरी डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में कितनी ट्रैवल करनी है, कितना ऊपर जाना मुझे, 200 मीटर डिवाइडेड बाई नेट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या आ जाएगा, ये आपका 5 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। पाइथागोरस थ्योरम से या ट्रिग्नोमेट्री से सर, तो ये 4 किलोमीटर आ जाएगा, दैट इज 50 सेकेंड। हाँ या ना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, आई हैव गॉट द सेकंड आंसर, इन विच डायरेक्शन मस्ट द बोट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। अगर मिनिमम टाइम में उसको क्रॉस करना है, इन विच डायरेक्शन ही शुड बी सेलिंग। तो फॉर मिनिमम टाइम के लिए, फॉर फॉर मिनिमम टाइम he should be sailing perpendicular to the flow of, जो रिवर की वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर उसको निकलना है फॉर मिनिमम टाइम। वो किस वेलोसिटी से निकलता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर से निकलेगा। उसको पानी क्या करेगा, ढकेलेगा इधर, तो नेट वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो यहाँ पे आई विल यूज द कंपोनेंट लेंगे तो मेरे को y का भी पता है और x का भी पता है। आई विल नॉट यूज द रिजल्टेंट बिकॉज रिजल्टेंट इज मेकिंग सम एंगल, तो मैं इसको यूज कर लूंगा। तो सर फॉर मिनिमम वेलोसिटी थीटा शुड बी, थीटा कितना होना चाहिए, वर्टिकल 0 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल के रेस्पेक्ट में किधर निकलना चाहिए, एकदम सीधा ही निकलना चाहिए, 0 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। दूसरा आपको डायरेक्शन पता चल गया, तो उन्होंने क्या पूछा है, इन व्हाट डायरेक्शन मस्ट द बोट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम एंड हाउ फार इट विल ड्रिफ्ट। अगर वो सीधा निकलता है तो वो ड्रिफ्ट कितना करेगा, आपको ड्रिफ्ट निकालनी है। तो आपको बेसिकली आपको ड्रिफ्ट निकालनी है, ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा बच्चा, तो पहले आप टाइम निकाल लो। सर इसकी सीधा जाने की स्पीड कितनी थी, इसकी जाने की स्पीड कितनी थी बताइए, 5 थी ना। ये आपका 5 है, ये आपका 3 है, ये आपका रेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा। सो लेट इट बी वॉट एवर बी, तो मुझे चाहिए क्या, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन बाय स्पीड इन वाई डायरेक्शन। तो सर डिस्टेंस कितना क्रॉस करना था, 200, बाई स्पीड कितना है उसका वाई डायरेक्शन में सर 5। सर मैं ये दोनों की बात कर रहा हूँ, ये वाई की है ये एक्स की है, तो सर मुझे वाई वाला यूज करना है। मैं रिजल्टेंट को नहीं देख रहा हूँ क्योंकि राइट नाउ रिजल्टेंट लूंगा तो फिर उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा और कंपोनेंट यही 5 और 3 तो आएगा। तो वाई कांट वी यूज द कंपोनेंट 40 सेकेंड, तो उस 40 सेकेंड्स में ही तो बॉडी आगे गया है, तो देयरफॉर ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, इट इज सिमिलर लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन, डिस्टेंस इज लाइक रेंज, डिस्टेंस और ड्रिफ्ट। सो ड्रिफ्ट देयरफॉर ड्रिफ्ट इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस इन एक्स, और वो कितना हो जाएगा बोलो बच्चा, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस इन एक्स और वो कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस इन एक्स इज इक्वल टू स्पीड इन एक्स इनटू टाइम। सर एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, 3 इंटू 40 सेकेंड, दैट इज 120 मीटर इज द ड्रिफ्ट। वो कितना आगे जाएगा, 120 मीटर आगे जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। होपफुली आप पॉज करके इसको खुद से ट्राई करो।
आपको थोड़ा भी अगर समझ में आया तो आप पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, गलती करोगे, उतना ज़्यादा सीखने का चांस है। सिर्फ बैठ के कॉपी करोगे कोई फायदा नहीं होगा। सो यू नीड टू पॉज, ट्राई इट बाय योरसेल्फ, ड्रॉ द डायग्राम, डू द मिस्टेक्स, देन लर्न। अगर गलती हो रही है तो तब सीखने को मिलेगा, अगर सीधा सही बन रहा है तो वेरी गुड, तब और क्वेश्चन आप बनाते चलिए। क्या बोल रहा है? अ मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन स्टिल वाटर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दिया हुआ है, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। He starts swimming in a river at an angle of 150 degree from the direction of the flow of the water and reaches directly opposite to point on the opposite bank. Find the speed of the flowing water. Flowing water का स्पीड बताना है जब नहीं दिया हुआ है। चलो मान लीजिए ये मेरा रिवर है और मेरा पानी इसमें, वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। अब क्या बोल रहा है कि स्टार्ट स्विमिंग इन रिवर एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। वो किस डायरेक्शन में निकला है? तो एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री फ्रॉम द फ्लो ऑफ द रिवर। तो फ्लो ऑफ द रिवर तो ऐसा है, उसके रिस्पेक्ट में वो किधर निकला? 150 डिग्री पे, इधर कहीं निकला है, और ये एंगल 60 डिग्री पे निकला है, 60 डिग्री पे निकला है। एंड इट इज डायरेक्टली अपोजिट बैंक। वो एग्जैक्टली कहाँ पहुंच रहा है बच्चा? एग्जैक्टली अपोजिट बैंक में पहुंच रहा है, यानी उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है? यही वी रिजल्टेंट है या वी ऑफ द स्विमर है? तो ये सीधा है, तभी वो तभी पॉसिबल है जब ये पानी इसको इधर ढकेलेगा। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रिवर, जो कि मुझे निकालना है, एक्स मान लो। कितना मान लिया? एक्स। और वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर भी दिया हुआ है 2। तो यूज द व्हाट ट्रायंगल। मैं आपको पहले भी बोला था, अगर आपको ट्रायंगल बनाने आता है आपका काम हो जाएगा। सर साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन एक्स माना हूं मैं, ये वी आर है एंड ये एक्स माना हूं मैं। तो एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 2। एक्स क्या हो जाएगा सर? 2 इंटू साइन 60 इज √3/2। इट इज गेटिंग √3 इज द what velocity of the river with respect velocity of the river. Find the speed of the flowing water. I have got this one. Second, the width of the river is 1 kilometer wide. अब उन्होंने दे रखा है कि ये कितना चौड़ा है? 1 किलोमीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। सो उनको कितना टाइम लगेगा? तो थोड़ा देख लेते हैं टाइम कितना होता है। द टाइम होता है डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन बाय स्पीड इन वाई डायरेक्शन। तो सर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी मेरा वाई डायरेक्शन में ही आ रहा है, तो रिजल्टेंट को यूज कर लो। सर 1 किलोमीटर मतलब 1000 बाई, सर ये कितना आ जाएगा अपना पाइथागोरस थ्योरम से, या मैं यूज कर लो ये हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा? बेस। कॉस कॉस यूज कर रहा हूँ, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस y अपॉन हाइपोटेन्यूज 2। तो y कितना आ जाएगा? तो 2 इंटू 1/2, 2 कट गया, 1 मीटर आ रहा है। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। सो स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड, सो इट इज 1000 सेकेंड्स। हाँ या ना? सो अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी था, ये √3 मीटर पर सेकेंड था, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मेरा क्या आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द वी रिजल्टेंट ऑफ द बोट और स्विमर। हाँ या ना? 1000 सेकेंड्स अपने लगेंगे टू कवर द टू गो टू द अपोजिट बैंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो इसको करते हैं, ट्राई करते हैं क्या बोल रहा है ये। दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। 2 किलोमीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ इतना, a man can swim in still water at इतना, he wants to cross the river along the shortest path। shortest path के लिए उसको कुछ एंगल पे निकल के सीधा पहुंचना पड़ेगा। in which direction he should person should swim and be क्रॉसिंग टाइम, उसको क्रॉस करने में कितना? बहुत इजी क्वेश्चन में क्या करता हूँ आफ्टर डिस्कसिंग दिस 2 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है? आपको खुद से ट्राई करना है इसको। चलो ट्राई करो तो बच्चा, चलो मैं ट्राई करूँ, इसको ट्राई करूँ। तो होपफुली आपने पॉज करके ट्राई किया होगा, मैं बताने वाला हूँ। चलिए इसको देखिए। मान लीजिए ये मेरा रिवर है, मान लीजिए ये मेरा रिवर है, इसमें पानी फ्लो कर रहा होगा। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वाटर गिवन ओवर हियर? वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज, a man can swim in still water. This is velocity of the swimmer. Velocity of the swimmer with respect to the river is how much? 10 kilometer per hour. What is the velocity of the river? Velocity of the river is 5 kilometer per hour. And width कितना? width चौड़ाई width है 2 किलोमीटर। तो थोड़ा सा ड्राइंग कर लीजिए, मुझे इस एंगल में निकलना चाहिए ताकि मेरी नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर पहुंच सके। और इधर कौन मुझे ढकेलेगा? मुझे पानी ढकेल रहा होगा,
मुझे पानी ढकेगा, हाँ या ना। तो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना के जाएगा, वर्टिकल के साथ के लिए ये कर दीजिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चा, ये थीटा। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर 10 दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज व्हाट, टेल मी, पहला क्वेश्चन, साइन थीटा is equal to perpendicular by hypotenuse 5 upon 10, that is 1 by 2, that is equal, theta is equal to 30 degree, हाँ है ना। So in which direction, the 30 degree west of, या 30 degree from perpendicular, from perpendicular to the river, 30 degree perpendicular से west की तरफ, हाँ है ना। सेकेंड, कितना टाइम लगेगा, सर ये 10 है, ये 5 है, तो ये निकाला जा सकता है, सर cos थीटा यूज कर लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज y अपॉन 10, y इज इक्वल टू 10 इंटू साइन cos 30 रूट 3 बाई 2, 5 रूट 3। तो अपना टाइम कितना लग रहा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इन y डायरेक्शन बाई स्पीड इन y डायरेक्शन, कितना हो जाएगा बच्चे, तो डिस्टेंस अपना हो जाएगा कितना, डिस्टेंस इज हाउ मच, जो कवर करना है 2000 मीटर या 2 किलोमीटर रहने देते हैं, 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है, तो 5 रूट 3, यही हो जाएगा इतना सेकंड, हाँ है ना। टाइम इज इक्वल टू 2 बाई 5 रूट 3, ये बहुत इजी था, कुछ था नहीं इसमें। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, ये नया टाइप का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। अ चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विद ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर सेकेंड, एक चाइल्ड आगे पीछे दौड़ रहा है 9 किलोमीटर पर आवर से विथ रिस्पेक्ट टू द बेल्ट, यानी वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड, ये वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू द बेल्ट दिया गया, कितना दिया हुआ है, 9 किलोमीटर पर आवर। अगर बेल्ट रुका हुआ होता तो 9 किलोमीटर से राइट जाता, 9 किलोमीटर से लेफ्ट जाता, बिटवीन हिज फादर एंड मदर, उसका फादर यहाँ है, उसकी मदर यहाँ है, और इसके बीच में वो इधर और इधर दौड़े जा रहे हैं, हाँ या ना, वो राइट और लेफ्ट किए जा रहे हैं, दैट आर 50 मीटर अपार्ट, उन दोनों माँ बाप के बीच में सर डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 50 मीटर तक। द बेल्ट मूव विथ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर आवर, तो बेल्ट का अपना स्पीड रिवर की तरह ही ये प्रॉब्लम है, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट कितना है बच्चा, तो 4 किलोमीटर पर आवर है। For an observer on a stationary platform outside, जो बाहर खड़ा observer, speed of the child while running in the direction of the motion of the belt. So पहला question is nothing but the downstream टाइप का प्रॉब्लम है, तो इसमें v नेट क्या हो जाता है बच्चा, सिंपली मान लो बेल्ट भी आगे मूव कर रहा, बच्चा भी आगे दौड़ रहा है, तो सिंपली ऐड कर देंगे, वी विल सिंपली ऐड 9 प्लस, अरे यार 9 प्लस 4, दैट इज 13 किलोमीटर पर आवर, कुछ खास नहीं था इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर स्पीड ऑफ द चाइल्ड व्हाइल रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बेल्ट, यानी बेल्ट इधर जा रहा है और बच्चा इधर दौड़ने की प्रयास कर रहा है, दिस इज एन कंडीशन ऑफ अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में वी नेट ऑफ द बच्चा क्या हो जाएगा, जो चाइल्ड होगा, सर वो 9 से दौड़ रहा था, 4 से माइनस कर देगा बेल्ट, तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, कुछ है ही नहीं, बहुत इजी था। सी, टाइम टेकन बाय चाइल्ड इन ए और बी, तीसरा टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम इन डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 50, और डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड कितना है 13, इतना ऑफ एन आवर लगेगा, और टाइम इन अप स्ट्रीम कितना लगेगा, टाइम इन अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम, तो सर 50 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 10 आवर लगे, 10 आवर नहीं, 50 अपना क्या था, 50 मीटर था ना, और ये आवर है, तो ये तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी नीड टू कन्वर्ट ओवर हियर, हमको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 50 डिवाइडेड बाई 1000 ऑफ 13, आई थिंक 0 0 कैंसिल, 1 बाई 26 ऑफ एन आवर, और यहाँ क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 1000, किलोमीटर में चेंज हो गया, इनटू कितना 5, तो 5 10 जा 1 बाई 100 ऑफ एन आवर,
1/100 of an hour. Okay, so which of the following answers will alter if motion is viewed by one of the parents? अब अभी तक तो कोई बाहर का आदमी बैठ के देख रहा है, बट अब अगर माँ बाप ही देख रहे हो जो मूव कर रहे हैं बेल्ट के साथ, बेल्ट इधर जा रहा है तो माँ बाप इधर, देन व्हाट इज द नेट वेलोसिटी, क्या क्या चेंज कर जाएगा? तो सर अगर पर्सन बैठा हुआ है, पर्सन भी मूव कर रहा है, तब तो ये पहला ए चेंज कर जाएगा, ए विल चेंज, बी विल चेंज, स्पीड तो चेंज कर जाएगा क्योंकि ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, तो एवरीथिंग विल बी विथ रिस्पेक्ट टू द फादर। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू द फादर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ द फादर। समझ में आ रहा है? बट टाइम चेंज करेगा क्या? टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस केस में अभी तक हमारे सिलेबस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जब हायर फिजिक्स पढ़ते हैं तो टाइम डज डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी हमारे केस में जहां तक हमें पढ़ना है, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो यानी सी विल रिमेन फॉर बोथ ऑफ देम, विल रिमेन सेम। और टाइम भी तब चेंज करता है जब आपकी स्पीड इज वेरी मच कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ द लाइट। रिलेटिविस्टिक आप बहुत तेज दौड़ने लग जाएगा, टाइम डायलेट हो जाता है। टाइम मींस वर्ल्ड में, मींस यूनिवर्स में शॉर्ट और मतलब कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। ये चीज तब होता है जब आपकी स्पीड प्रीटी मच कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ द लाइट हो जाए। तो टाइम डायलेशन करके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़नी है, वो हायर फिजिक्स में पढ़नी है, एमएससी में पढ़नी है। तो विल रिमेन कांस्टेंट, टाइम नहीं चेंज करेगा। वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मदर फादर चेंज कर जाएंगे क्योंकि मदर एंड फादर का अपना वेलोसिटी है, राइट, और उसके अकॉर्डिंग बच्चा का स्पीड चेंज कर जाएगा। बट अभी ऑब्जर्वर रोड से बाहर था, बेल्ट से बाहर था और वो खड़ा होकर देख रहा था, तो उसके लिए अलग वेलोसिटी आएगी। हाँ या ना? होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चे इसको करते हैं। A boat takes 2 hours to go 10 kilometer and come back in still water। रुके हुए पानी में 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर लौट के आने में 2 घंटा। टाइम टेकन फॉर गोइंग 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड कमिंग बैक विद वाटर वेलोसिटी, अगर पानी फ्लो करने लग जाए 5 किलोमीटर पर आवर, तो तब कितना लगेगा? तो हमें ध्यान देना, फर्स्ट सिनेरियो, फर्स्ट फर्स्ट केस, फर्स्ट केस व्हेन वाटर इज स्टिल, व्हेन वाटर इज स्टिल। जब पानी रुका हुआ है तब क्या होगा बोलो? तो पानी जब रुका हुआ है तो वन थिंग वी कैन सी, वन थिंग वी कैन सी इज व्हाट, पानी मान लो रुका हुआ, अभी पानी में फ्लो नहीं है, और मुझे अप स्ट्रीम जाना है या डाउन स्ट्रीम, कोई बात फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस यही याद समझ के रखिए कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जानी है और आनी है। लेट द डिस्टेंस बी व्हाट, लेट द डिस्टेंस बी डी मीटर, डी किलोमीटर। तो मेरा टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस टोटल बाय स्पीड ऑफ द बोट। नहीं समझ में आ रहा? पानी तो है नहीं, जो भी मूव कर रहा है वो बोट मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल करना पड़ा? डी किलोमीटर, डी किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर, सॉरी 2D बाई वेलोसिटी ऑफ द बोट नहीं दिया, वेलोसिटी ऑफ बोट को वेलोसिटी ऑफ बोट मानेंगे, इंप्लाइज 2D बाई वेलोसिटी ऑफ द बोट इज इक्वल टू 2 आवर दिया हुआ, 2 आवर दिया हुआ 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपना दिया हुआ था 10 किलोमीटर, इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ बोट कितना हो जाएगा? तो सर 2 into 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2 आवर, इट इज नथिंग बट 10 किलोमीटर पर आवर। है ना? इतना आप सॉल्व नहीं भी करने का जरूरत था, आप वैसे भी सोच सकते थे कि 1 घंटा जाने में लग रहा होगा, 1 घंटा आने में लग रहा होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो इट्स स्पीड मस्ट बी 10 किलोमीटर पर आवर, तभी तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा सकते। हाँ है ना? अब कह रहा है कि जब पानी फ्लो करने लग जाए, अब सिनेरियो क्या है? अब सिनेरियो कि पानी फ्लो करने लग जाए। सेकेंड सिनेरियो, सेकेंड केस, अब पानी फ्लो करेगा तो थोड़ा दिमाग लगाओ, पानी फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, तो बताओ मुझे क्या हो जाएगा? बताओ, ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम, मान लो मुझे ए से बी जाना है, फिर बी से जाना है, तो फॉर डाउन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में
मतलब ए से बी। तो मेरा टाइम क्या लगेगा बच्चा बोलो? तो टाइम अप स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई वी ऑफ अप स्ट्रीम। तो डिस्टेंस कितना जाना सर? 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, सर अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा सर? 10 से वो जाना चाह रहा है, रिवर की वेलोसिटी 5 है, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 5, यानी 2 आवर। एंड टी डाउन स्ट्रीम यानी डिस्टेंस बाय वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 10 तो जाना था, वापस लौटते समय डाउन स्ट्रीम में स्पीड रिलेटिव कितना हो जाएगा? अपना स्पीड 10 और खुद बोट का पानी का स्पीड 5, 15 हो जाएगा इतना आवर। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 10/15 इंटू 60, 15 4 टाइम्स कितना आ जाएगा? 40 मिनट आ जाएगा। तो 2 आवर मतलब 120 मिनट एंड 40 मिनट मतलब टोटल टी टोटल आ जाएगा 160 मिनट इज द आंसर। हाँ या ना? बहुत हार्ड नहीं था, सिंपल था, आप आराम से सोच सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 6 क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं जल्दी से। बोलिए क्या बोर्ड है? A river 2 kilometer wide flows at the rate of इतना। A boatman who can row a boat at a speed of इतना in still water goes a distance of 2 kilometer upstream। कितना जाता है? 2 किलोमीटर डिस्टेंस अपस्ट्रीम। तो क्या हो जाएगा बोलो? And then comes back 2 kilometer upstream and doesn't come the time taken by him to complete his journey is। तो क्या हो जाएगा? टाइम टेकन बाय हिम टू कंप्लीट हिज जर्नी इज, कितना समय लगेगा? 2 किलोमीटर वाइड है, फ्लोज एट द रेट इतना, a boatman who can row a boat at a speed of इतना in still water goes the distance of 2 kilometer up stream and then comes back, time taken to, बहुत इजी है ये तो, सिंपल क्वेश्चन बन गया। सबके इसमें डायग्राम ड्रॉ करने की इतना जरूरत है नहीं, बट आपको समझाने के लिए मुझे ड्रॉ करना है। तो मेरे को अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम जाना कहाँ से? कहाँ से? तो 2 किलोमीटर वाइड है, ये इंफॉर्मेशन आई थिंक बिना मतलब का दिया गया, 2 किलोमीटर वाइड एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर। उसका वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी दी हुई है 2 किलोमीटर पर आवर। A boatman which can row a boat at a speed of 6 किलोमीटर, बोट यहाँ से 6 किलोमीटर पर आवर से जा सकता है स्टिल वाटर, गोज द डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। तो अपना टाइम क्या लग जाएगा फॉर द अप स्ट्रीम? अप स्ट्रीम में बच्चा बताओ पहला टाइम क्या लग जाएगा? द डिस्टेंस बाय वी ऑफ अप स्ट्रीम। तो डिस्टेंस तो कितना जाना? 2 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? 6 - 2 4 हो जाएगा, दैट इज 1/2 ऑफ एन आवर, दैट इज हाउ मच? 30 मिनट। और डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा बोलो? डाउन डाउन स्ट्रीम सर टी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस 2 ही किलोमीटर जाना है, बट जब वो लौट के आ रहा होगा तो पानी भी उसकी मदद करेगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगा? 6+2, दैट इज 2/8 ऑफ एन आवर, दैट इज 1/4 ऑफ एन आवर, दैट इज 1/4 इंटू 60, दैट इज 15 मिनट। देयरफॉर टोटल कितना हो जाएगा? टी टोटल, टी टी टोटल इज इक्वल टू 30 + 15, दैट इज इक्वल टू 45 मिनट। हाँ या ना? दैट इज इक्वल टू 45 मिनट। बातें समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे फिलहाल और क्वेश्चंस नहीं है। मैंने जितने टाइप के क्वेश्चंस हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम पे कर सकते थे हमने कर लिया, और इस तरीके से हमारा काइनेमेटिक्स 2D खत्म हो रहा है। आपको क्या करना है? सारा काइनेमेटिक्स 1D और 2D के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, क्योंकि बच्चों का काइनेमेटिक्स बहुत कमजोर है। तो होपफुली आप इसको करके अपना कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए, और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं अपने मॉड्यूल से प्रैक्टिस करें और टेस्ट सीरीज देते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट है आप आराम से नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे पिंग कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड नेक्स्ट आई विल बी स्टार्टिंग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।